गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम। इस टाइम में बज रहा था 4 और मैं आज उठी थी 3:15 के आसपास में। और मैंने अभी झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो गया है, सारा कुछ काम कर लिया। उसके बाद फिर मैं साड़ी पहनी और ये यहाँ तक है ना, मुझे जो टाइम हो गया था 4 बज गया था। और आज है ना बहुत जल्दी उठी हूँ और मैं आज बहुत कम सोई हूँ। रात को 1 बज गया था सोने में, क्योंकि है ना हम लोग बाहर थोड़ा सा बैठे बैठे रहते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था। और अभी जैसे नवरात्रि के टाइम का थोड़ा सा रूटीन भी अलग हो गया है, तो आज मैं बस 2-3 घंटे ही सो पाई हूँ। उसके बाद फिर मैं उठ गई थी। उठने के बाद है ना मेरा जो झाड़ू पोछा वगैरह वो सब हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने नहा कर आ गई हूँ। माधु वासु को अभी नहीं जगाया है, क्योंकि मैंने सोचा है थोड़ा सा लेट जगाऊंगी, तब तक बाकी और सारे काम कर लेती हूँ। तो मैंने रात को है ना यहाँ पे चने और छोले दोनों भिगोए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो छोले हैं उनको अभी बॉईल करूँगी, चने मैं बाद में बॉईल करूँगी। एक साथ बॉईल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि छोले की सब्जी अलग हो जाएगी। चने हम देते हैं ना, माता रानी को भोग लगता है चने का, तो वो इस वजह से। और यहाँ है ना कल जो दूध आया था उसमें थोड़ा सा कम दूध बचा है, तो मैंने सोचा इस ट्रिक से ना खीर बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं पानी में इस चावल को ना पका लूँगी, बाद में जो दूध है ऐड करूँगी। उसके बाद ये ना यहाँ पर मैं अभी बनाने जा रही हूँ हलवा। तो जो सूजी का हलवा होता है, मैंने देखा था कि अगर आपका हलवा थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वैसे बोलते हैं ना कि बाद में सूख जाता, सूखेगा नहीं। तो उसके लिए आपको 2 चम्मच है ना बेसन ऐड कर देना है, तो आपका जो हलवा है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने घी में इसको रोस्ट करूँगी। आप थोड़ा ज़्यादा घी डालेंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। बनाने जब आपका बन जाए ना, बस ऑलमोस्ट बन चुका हो, तब आप घी ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर दें। तो मैंने पहले भी ऐड किया है, मतलब जब रोस्ट किया था उसके बाद फिर मैंने बाद में भी किया है। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेसन मिलाने की वजह से इतना टेस्टी हलवा बना था, बहुत अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप इस तरीके से बना के देखना, थोड़ा सा बेसन ऐड करके। और उसके बाद हलवा बना के रख लिया है। और दोबारा से फिर मैंने यहाँ पे छोले बॉईल हो गए थे, उनको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। उसके बाद फिर मैंने चने भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। साइड में खीर भी बन रही है। और आज मैंने इतना फटाफट से सारे काम करे हैं। और उसके क्योंकि है ना मुझे आज है ना थोड़ा सा जल्दी काम है, क्योंकि निष्ठू पापा सुबह ही सुबह जा रहे हैं। और तो मैंने सोचा है कि जल्दी कन्या खिला दूंगी तो वो भी खाकर चले जाएंगे, वरना तो ऐसे ही जाएंगे। तो मैंने कहा जल्दी उठ जाती हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी उठी थी। और क्या है ना, मैं इधर इधर हमारे आसपास जो कन्या निष्ठू की फ्रेंड्स वगैरह हैं वो 4-5 ही हैं, और कन्या चाहिए थी 9। तो सामने वाली जो आंटी है हमारे यहाँ पे जो रहती है, कुछ जस्ट सामने ही घर है, तो उन्होंने ना उद्यापन किया हुआ था। तो मैंने उनकी वजह से मैंने सोचा कि जब वो सुबह में खिलाएंगी जल्दी, तो मैं उन्हीं के यहाँ से कन्या ले लूँगी, तो मुझे पूरी 9 कन्या मिल जाएंगी। तो मेरी तो 9 से ज़्यादा भी हो गई थी। तो मैंने उनकी वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ कि जब वो खिलाएं तुरंत ही मैं खिला दूँगी। तो यहाँ पर है ना, और निशु पापा भी खाकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी अभी बन रही है, मैंने मतलब चने बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं और आप पूड़ियाँ बना लेंगे। आटा मैंने तुरंत पहले ही लगा लिया था, जब छोले बॉईल हो रहे थे उसके बाद ही आटा लगा लिया था। और आज थोड़ा सा कम रिकॉर्ड इसलिए किया है क्योंकि काम करने में थोड़ा जल्दी हो जाए, सारे काम टाइम पर हो जाए, इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया। और आज नवमी है और हम लोग जो कन्या पूजन करते हैं, तो ऐसे ही मेरा सब दिमाग ऐसे थोड़ा सा चला। मैंने कहा कि एक बार है ना सर्च करके देखते हैं कि सबसे पहले मतलब कोई तो ऐसा होगा जिसने सबसे पहले ना मतलब कन्या पूजन किया होगा, नवरात्रि के व्रत करे होंगे। तो मैंने कहा एक बार सर्च करके देखो। ऐसे होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में जानने की ना क्यूरियोसिटी होने लगती है, तो उसकी वजह से ना मैंने सोचा चलो पता करते हैं। फिर मैंने उस पर गूगल पे सर्च किया, तब मुझे पता चला सबसे पहले जो ये नवरात्रि का व्रत है ना, सबसे पहले श्री राम जी ने रखा था। जब उन्हें रावण का वध करना था तब उन्होंने रखा था। और इसीलिए इसको विजयदशमी भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ये 9 दिन व्रत रखने के बाद रावण का वध किया था। उसके बाद दशहरा मनाया जाता है। तो इस तरीके से नवरात्रि। और अब वैसे तो साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 1 कुंवार वाली, 1 चैत्र वाली। तो ये 4 नवरात्रि होती हैं। तो आज जैसे कि क्या होता है कि नवरात्रि मतलब हम लोग पूजा वगैरह करते हैं। और आज का मैं बताऊँ ना कि जैसे मैंने 9 दिन बहुत आसानी से निकल गए, मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि ना ही मुझे भूख लगी ना कुछ। और आज जब मैंने ना हम बहुत लोग हैं ना 10वीं को
जैसे फास्ट तोड़ते हैं, और हमारे यहाँ पे जब हम जो कन्या होती है उनको खिला देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना व्रत खोल लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, तो मैं ऐसे ही खोलती हूँ। बहुत लोगों के यहाँ दशहरा को खोलते हैं। तो मैंने इसके बाद है ना कन्या वगैरह पूजन किया था, उसके बाद फिर मैंने भी मतलब खा लिया था प्रसाद। तो उसके बाद है ना फिर तो मतलब मेरे अंदर पहले ज़्यादा ताकत थी जब मैं खा नहीं रही थी, और जैसे ही मैंने खाया ना मैं एकदम ज़्यादा, मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस फील होने लगी, मैं तो हाथ पैर कांपने लगी। मैंने कहा खा के उल्टा मतलब मेरी तो पावर ही चली गई है। और फिर मैं पूरा दिन इतनी बुरी तरीके से सोई हूँ कि मतलब मेरी आँख नहीं खुल रही थी, कि पता नहीं ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने दिनों से मैं कौन सा पता नहीं क्या खा लिया है मैंने, और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई आज। तो अभी टाइम हो रहा था 6, और 6 या पौने 6 ऐसे ही हो रहा होगा, और अभी तक मेरा जो मतलब खीर बन गई है, हलवा बन गया है, चने मैंने बॉयल हो गए हैं, छोले भी बॉईल कर लिए हैं, कि मतलब अभी सब्जी नहीं बनाई है, पूड़ियाँ मैंने सारी सेक के रख ली हैं। मतलब मेरा सारा काम हो चुका है। और उसके बाद है ना घर की जो पूजा होती है वो भी हो गई है। और मैं पता है कन्या के लिए मैं 1 घंटा बैठी हूँ, तब जाके कन्या मिली है, क्योंकि है ना सारा काम खत्म हो गया था और तब जाके कन्या मिली है। और यहाँ पर है ना आज तो निष्ठू ने तो इतनी कन्या खाई है खूब, मतलब आज तो खूब सारे पैसे लिए हैं इसने, और पूरा दिन सोई है कन्या खाने के बाद। ऐसा हो जाता है ना, अब इतने दिनों में घरों में जाके मतलब वो हो जाता है ना, थकान हो जाती है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं आ गई थी, पूजा वगैरह मेरी सब हो गई है। फिर मैंने अभी सब्जी छौंक दी है, क्योंकि मैंने सब्जी सबसे लास्ट में रखी थी। क्यों, वैसे तो मैं मठे के आलू भी बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने बनाए नहीं, क्योंकि फिर अब मठा मिला भी नहीं था। फिर मैंने सोचा ये जा रहे हैं, इनको क्यों बार बार परेशान करना, बाहर जाएंगे फिर से आएंगे, तो मैंने कहा चलो छोले ही रखते हैं। तो छोले की सब्जी बना ली थी। और पिछली बार जब मैंने मठे के आलू बनाए थे, बच्चे कह रहे थे कि छोले की सब्जी नहीं बनाई, तो फिर मुझे याद आ गया था। मैंने कहा चलो इस बार ना छोले की सब्जी बनाती हूँ, मठे के आलू रहने देती हूँ। तो ये इस वाले ही बर्तन में मैंने करके रख लिए थे। और अभी मैं यहाँ पे जिसमें मैंने कोई भी मतलब जो खाना बनता है बिल्कुल सात्विक रहता है, कुछ भी मतलब ऐसा प्याज लहसुन का नहीं रहता है, और मतलब किसी का भी नहीं रहता है। मैं क्या बता रही हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभार होता है ना कोई कुछ लोग है ना नहीं समझ पाते हैं, फिर मतलब कमेंट वगैरह आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा एक बार आपको बता देती हूँ कि मतलब बिल्कुल सात्विक खाना होता है जो। तो उसके बाद है ना कन्या आने से पहले मैंने सोचा यहाँ पे सारा सामान लगा लेती हूँ, जब आएंगी तब हम खिला देंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने रख लिया है। और आज की जो सुबह थी बहुत मतलब जल्दबाजी वाली थी, मतलब जल्दबाजी मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करे, बहुत जल्दी फ्री भी हो गई थी। तो जल्दी काम करने की वजह से निष्ठू पापा भी खाकर चले गए, नहीं तो मुझे पूरा दिन लगा रहता है कि ऐसे ही चले गए। क्योंकि ऐसा हो जाता है घर से कोई वैसे मतलब सब कुछ बना हो और फिर घर से कोई ऐसे चला जाए ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, फिर खुद खाओ और कोई ऐसे ही चला जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज अच्छा हुआ कि मतलब मैंने टाइम पर बना लिया है सब, और सब वो कन्या भी खा लिए और निष्ठू पापा भी खा के चले गए हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। राधे राधे, जय माता।